Hi guys, welcome back to our channel. Hope you all are doing well. So guys, हमें परसों कनाडा में 4 months ऑलरेडी हो चुके हैं एंड टाइम का बिल्कुल पता नहीं लगा. बट यस, हमने इन 4 months में बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी. बहुत तो नहीं, बट यस, जितनी हमने 4 months में करनी चाहिए थी उतनी हमने करी. लाइफ में अप एंड डाउन्स भी आए, कुछ चीज़ें पॉजिटिव हुई, कुछ चीज़ें नेगेटिव भी हुई. बट यस, सो लेट्स मूव ऑन टू द आज का टॉपिक. जो आज का टॉपिक है वो है द एजुकेशन सिस्टम ऑफ कनाडा. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एजुकेशन सिस्टम कनाडा का कैसे है, जो क्लास में असाइनमेंट्स होते हैं, क्विजेस होती हैं, एंड आपका ग्रेडिंग सिस्टम कैसे है, एंड अगर आप फेल होते हो तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ते हैं, वो सब. और सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव ऑन टू द मेन पॉइंट्स. जब हम इंडिया में होते हैं तो हमारे थॉट प्रोसेस थोड़े डिफरेंट होते हैं. लाइक जब हम कनाडा जाएंगे तो हम असाइनमेंट्स कर लेंगे, क्लियर हो जाएंगे. अब बिग नो, ऐसा कुछ नहीं होता गाइज. यहाँ की स्टडी और इंडिया की स्टडी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. लाइक यहाँ पे तुम्हें असाइनमेंट्स में भी पास होना है, तुम्हें टेस्ट में भी पास होना है, तुम्हें क्विजेज में भी पास होना है, तुम्हें प्रेजेंटेशन में भी पास होना है, तुम्हें हर चीज़ में पास होना है. और इंडिया में होता है जैसे हम एग्ज़ाम दे देंगे तो पास हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट आंसर्स देने पड़ते हैं हमें. गाइस, बात करते हैं सेशंस की. यहाँ पे एक साल में 3 सेशंस होते हैं. फर्स्ट वन इज़ विंटर, जो कि होता है जैन टू अप्रैल. सेकेंड वन इज़ स्प्रिंग, जो कि होता है मई टू अगस्त. एंड द थर्ड वन इज़ फॉल, जो कि होता है सितंबर टू दिसंबर. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ग्रेडिंग सिस्टम कि यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम कैसे होता है. अगर आप कोई डिप्लोमा कोई कॉलेज से करो या यूनिवर्सिटी से करो, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर प्रोग्राम कि आपका कोई भी प्रोग्राम है, लेकिन आपको पास होने के लिए मैक्सिमम 55 to 60% तो चाहिए ही, अगर आपको एक सेमेस्टर में वो आपको सब्जेक्ट पास करना है. तो जो ग्रेडिंग सिस्टम होता है वो ऐसे होता है कि जो आपकी क्लास में क्विजेज होती हैं, तो क्विजेज आपकी 20% वेटेज होती हैं, एंड 35% और 30% के आपके टेस्ट होते हैं, जो कि आपका मिड टर्म हो गया एंड फाइनल हो गया. असाइनमेंट्स भी होते हैं और इन क्लास एक्टिविटीज़ भी होती हैं. तो इन क्लास एक्टिविटीज़ भी आपका 5% ऑफ वेटेज कैरी करती हैं. बट स्टिल मैं अभी भी यही कहूँगी कि इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर प्रोग्राम कि आपका प्रोग्राम कैसा है, उसके हिसाब से. एंड असाइनमेंट्स भी होते हैं. तो जो क्विजेज होते हैं उनमें ऐसा होता है कि देवर लाइक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एंड जो आपके असाइनमेंट्स होते हैं वो आपने जितना भी पढ़ा है, जैसे हम इंडिया में क्वेश्चन आंसर करते हैं, लाइक वैसे ही होते हैं. एंड इन क्लास एक्टिविटीज़ ऑलमोस्ट आपकी तब होती हैं जब आप कुछ प्रैक्टिकल कर रहे हो. फॉर एग्जांपल, जैसे आप एक्सेल सीख रहे हो, आप वर्ड सीख रहे हो, तो उसमें आपकी वो इन क्लास एक्टिविटीज़ होंगी. वन मोर थिंग, यहाँ पे जो क्विज़ होती हैं या टेस्ट होते हैं वो हमारे लॉकडाउन ब्राउज़र्स पे होते हैं एंड वेब कैमरा ऑन होता है. कहीं से भी चीटिंग नहीं कर सकते. जो नहीं पढ़ते हैं उनके लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि यहाँ पे जब भी सेमेस्टर स्टार्ट होता है तो साथ के साथ अपनी स्टडी पे फोकस करो. हाँ, तुम पार्ट टाइम वर्क करो, बट ये स्टडी पे भी फोकस करो, क्योंकि जब वेब कैमरा ऑन होता है तो हम कहीं से भी चीटिंग नहीं कर सकते. और जब लॉकडाउन ब्राउज़र ऑन होता है तो हम लैपटॉप पे कोई भी साइट ओपन नहीं कर सकते. इसके लिए हमें खुद पढ़ना पड़ता है. सो अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो फाइनल एग्जाम्स और मिड टर्म के एग्ज़ाम होते कैसे हैं. तो अगर आपका फॉर एग्जांपल टाइम टेबल में आपकी क्लास है 1 to 2 PM या 1 to 3 PM, तो उसी के इन बिटवीन में आपका मिड टर्म या आपका फाइनल होगा. या ऐसे भी हो सकता है कि अगर आपकी 2 घंटे की क्लास है तो उसमें 1 घंटे में प्रोफेसर आपको नॉर्मल क्लास दे दे एंड उसके बाकी के 1 घंटे में आपका एग्ज़ाम हो सकता है. बट जैसे इंडिया में होता था कि पूरा एक एग्ज़ाम वाला माहौल बना होता था, हर कोई एग्ज़ाम दे रहा है हर क्लास का. तो ऐसे नहीं होता यहाँ पे. मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे पता भी नहीं चलता कि यहाँ पे हमारे फाइनल एग्जाम्स हैं या हमारे मिड टर्म एग्जाम है. इन सब चीज़ों के बारे में बात करें, ग्रेडिंग सिस्टम, असाइनमेंट्स, क्विजेस, इनको एक्सेस करने के लिए एक पोर्टल होता है. लाइक ऑनलाइन पोर्टल होता है. जैसे अगर मैं कॉनेस्टोगा में हूँ तो मेरा पोर्टल ई कॉनेस्टोगा में, एंड मुझे एजेंट ने प्रोवाइड करा था इसका आईडी पासवर्ड. सो अगर तुम बाहर से फाइल लगवा रहे हो तो तुम्हें एजेंट प्रोवाइड करते हो और तुम खुद क्रिएट कर सकते हो. सो इसमें हम सब चीज़ें देख सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अपना टाइम टेबल, अपनी क्लासेस का शेड्यूल, और जो जो हमारी क्लासेस जैसे अगर कैंसिल हो रही है तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी. हमारे ग्रेड्स और हमारे जॉब्स,
जैसे हम ऑन कैंपस जॉब कर सकते हैं, हम जो कि ईजिली नहीं मिलती हैं, बट येस उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो वहाँ पे वो जॉब्स भी शो होती हैं, कभी कभी वहाँ पे वैकेंसीज भी होती है एंड हेल्थ सर्विस भी होती है एंड मैनी अदर थिंग्स जो कि हम अपने स्टूडेंट पोर्टल में देख सकते हैं। और इसके साथ साथ एक पर्ल्स ऐप भी होता है जो कि फ़ोन में होता है एंड जैसे अगर हम बार बार स्टूडेंट पोर्टल पे लॉगिन नहीं कर सकते, कभी टाइम नहीं होता, बार बार लॉगिन करना पड़ता है साइट पे जाके, बट पर्ल्स ऐप में हमें अगर एक बार लॉगिन कर लें तो हमें बार बार लॉगिन नहीं करना पड़ता। हमारा वीकली असाइनमेंट्स, ग्रेड सब कुछ शो हो जाता है। लाइक अगर मेरा असाइनमेंट परसों ड्यू है तो मुझे 3-4 दिन पहले नोटिफिकेशन आनी शुरू हो जाएगी कि आपका असाइनमेंट ड्यू है। सो बार बार तुम्हें पोर्टल पे जाना नहीं पड़ेगा, बट येस यहाँ पे सिर्फ क्लास के रिलेटेड शो होता है, असाइनमेंट्स के रिलेटेड शो होता है एंड मटेरियल वगैरह शो होते हैं और कोर्सेज शो होते हैं। दैट्स इट। तो गाइस बात करते हैं अब फेल होने की। अगर तुम किसी भी सब्जेक्ट में या तुम 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल होती हो तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हें फेस करने पड़ेंगे। तो अगर आप 3 सब्जेक्ट में फेल हो गए तो इसका मतलब आपके कॉलेज वाले आपको कॉलेज से ही बाहर निकाल देंगे। एंड इफ़ अगर आप किसी एक में फेल हो या किसी 2 में फेल हो तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ वो सब्जेक्ट आपको अपने नेक्स्ट सेमेस्टर में लेके जाना पड़ेगा और उसमें पास होना पड़ेगा। और ऑल्सो आपको उन दोनों सब्जेक्ट्स के कुछ अमाउंट पे करना होगा जो कि आपका 1000 to $1500 के बीच में रहता है। बट वो आपका डिपेंड भी सब्जेक्ट के ऊपर करता है कि आपका कितने डॉलर्स का वो सब्जेक्ट है, जो कि आप अपने पोर्टल पे जाके चेक कर सकते हो कि आपका कितने डॉलर्स का ये पर सब्जेक्ट है। तो जितने का वो सब्जेक्ट होगा, अगर आप उसमें फेल हुए तो आपको उतने ही दोबारा देने पड़ेंगे और वो पे करने के बाद आप वो वाला सब्जेक्ट अपने नेक्स्ट सेमेस्टर में ले जा पाओगे एंड वो आपको पास करना ही होगा। सो गाइस ट्राई करो, फेल मत हो एंड स्टडी पे फोकस कर लो आते ही, क्योंकि इजी रहेगा तुम्हारे लिए भी। अब आते हैं सबसे लास्ट पॉइंट पे जो कि है ब्रेक्स। जैसे कि आपके मिड टर्म ख़त्म हुए एंड उसके बाद आपको एक सक्सेस ब्रेक मिलती है जो कि 1 वीक की होती है। उसमें ऐसा होता है कि आप अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट कर सकते हो जो कि आपके पिछले पड़े हैं एंड मतलब वो आपके लिए एकदम फ्री ब्रेक होती है। बट कई कॉलेजेस में वो ऐसे ब्रेक भी प्रोवाइड करते हैं कि वो ब्रेक उनको प्रोवाइडेड है एंड देन उसके नेक्स्ट वीक में उनके मिड टर्म है। तो हमारे कॉलेज ने थे, हमारे एग्ज़ाम्स होने के बाद ही हमें वो ब्रेक दी थी जिसके अंदर हम बिल्कुल फ्री थे। और जो दूसरी ब्रेक मिलती है वो मिलती है आपका सेमेस्टर ख़त्म होने के बाद, जो कि होती है 15 to 20 डेज़ की। और वो इसीलिए ही होती है क्योंकि आपका सेमेस्टर ख़त्म है और नेक्स्ट मंथ से जब हमारा नेक्स्ट सेशन शुरू होता है तो इसीलिए जो और इंटेक्स के बच्चों के साथ तो आपका तभी ही आपका नेक्स्ट सेमेस्टर शुरू हो जाता है एंड वो ब्रेक भी आपकी ख़त्म हो जाती है। तो यही 2 ब्रेक्स मिलती है हमें। गाइस यही कुछ मेन पॉइंट्स है जो हम आपसे शेयर करना चाहते थे। आई होप ये आपको हेल्प करेंगे जो आने वाले इनटेक के स्टूडेंट्स हैं और जो जैन इनटेक के स्टूडेंट्स आ चुके हैं, अगर वो व्लॉग देख रहे हैं तो उनको भी हेल्प करेंगे। यस, अगर जब इतने हेल्प नहीं करेंगे जब तक तुम उस चीज़ को प्रैक्टिकली नहीं करोगे, बट धीरे धीरे तुम्हें सब समझ आ जाएगा, यहाँ का प्रोसीजर, यहाँ का प्रोसेस कैसे होता है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में एंड इफ यू लाइक अ वीडियो देन सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट आवर यूट्यूब चैनल एंड ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहो। अंटिल देन बाय बाय बाय। बाय।